हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, बहुत ही अच्छा टॉपिक इस समय डिस्कस कर रहे हैं और इस समय चल रहा है आपका ग्रामर सिलेबस। और ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ग्रामर सिलेबस को नहीं समझोगे आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। देखिए, बाकी जो टॉपिक हैं आपके, यानी बुक के जितने भी टॉपिक हैं उनको आप किसी भी बुक से कर सकते हो, किसी भी सॉल्व पेपर से कर सकते हो, लेकिन ग्रामर का जो टॉपिक है उसको आपको समझना पड़ेगा, तब तक आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो इस समय चल रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कहा जाए तो इंग्लिश ग्रामर का ये दूसरा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। और इसमें जो होते हैं, इसमें आपके 5 टॉपिक होते हैं। कितने होते हैं? 5 टॉपिक होते हैं, जिसमें पहला होता है रिमूव टू, दूसरा होता है यूज टू, तीसरा डिग्री, चौथा एक्टिव पैसिव और 5वां होता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो देखो, आपके 4 टॉपिक हम पूरे समाप्त कर चुके हैं। आपने देख लिया होगा, वीडियो को भी देखा होगा और उसके हम एक्सरसाइज भी करा चुके हैं। और इस समय आपका जो लास्ट टॉपिक है वो रह गया है आपका चेंज द सेंटेंस कंडीशन। क्या है? चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो देखो, इसके टॉपिक कितने होते हैं? 6 टॉपिक होते हैं इसके। और इसमें आपका जो पहला टॉपिक है, यानी कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव, उसको हम समाप्त कर चुके हैं। और आज हम इसका दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यदि आपने पहले टॉपिक को ध्यान से समझा होगा तो मैं गारंटी देता हूं कि ये वाला टॉपिक आपकी समझ में बहुत ही बढ़िया तरह से आ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? कि यह जो टॉपिक है दूसरा वाला, यानी नेगेटिव टू अफर्मेटिव, ये आपका पहले पर ही डिपेंड है। और यदि आपने पहले को ध्यान समझा होगा तो आपको ये बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाएगा, जिसको लाइफ में आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है? तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है? तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, हम आपको बता चुके हैं कि ग्रामर जो सिलेबस है बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहा जाए तो हार्ड भी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है। तो माइंड लगाने के लिए हम तैयार हैं आपके साथ, हमारे साथ जुड़े रहिए और हर चीज़ हम आपको ऐसे सिखा देंगे जैसे कि आप उसे कब से जानते हो। तो देखो, इस समय चल रहा है आपका दूसरा टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके अंदर 5 चीजें होती हैं जिनको हम अभी बता चुके हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हम वाक्यों का रूपांतरण, यानी कि जो वाक्यों का जो रूप होता है उसको बदल देना। तो एग्जाम में आपका ये 2 नंबर का आता है, इसलिए बड़े ध्यान से समझना है। वैसे भी देखो, इसमें मार्क्स की ना कहें कि 2 का आता है, कि 3 का आता है, कि 4 का आता है, लेकिन आपको जब आप इंटरमीडिएट के छात्र हो तो ये चीज़ें आपको प्रत्येक चीज़ आनी चाहिए। क्यों? कि आगे जब आप इंटर के बाद जाओगे, किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठोगे, तो ये ग्रामर की चीज़ें बहुत ही मस्ट हैं। बिना उसके आप किसी भी कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते हो। इसलिए ग्रामर के टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। देखना वीडियो के तक, देखो पसीने में हम बहुत तत्पल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाएगा। किसके लिए? आपके लिए। इसलिए आपको भी हर चीज़ को बड़े ध्यान से समझना होगा। क्यों? कि यदि हम फैन को चलाएंगे तो फैन चलाने पर दिक्कत होगी। क्यों? कि आवाज़ आपको साफ नहीं आएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि पसीना निकल जाए, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक? तो देखिए, इसमें टॉपिक चल रहा है आपका चेंज द सेंटेंस कंडीशन। और इसके कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। जैसे अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। तो इस तरह से 6 होते हैं। फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसका डिस्कस करेंगे आपका दूसरा टॉपिक, यानी कि नेगेटिव टू अफर्मेटिव। इसमें क्या होता है कि आपको वाक्य नेगेटिव दिया होगा और आपको उसको अफर्मेटिव में बदलना है। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि आप इसे बहुत ही बढ़िया तरह समझ सकते हैं यदि आपने इसके जो पहला टॉपिक है उसको ध्यान से समझा होगा। क्यों? यदि कहा जाए तो हम उसके रूलों को उल्टा कर दें, जैसे कि आपने दिखाई दे रहा है अफर्मेटिव से नेगेटिव, और अब नेगेटिव इधर आ गया और अफर्मेटिव इधर पहुंच गया। तो बस इतना ही बदलाव हुआ है। इसी प्रकार आप इसके जो रूल हैं उनको भी आप उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उल्टा। और यदि आपने उनको उल्टा कर दिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी समझ में बढ़िया तरह से आ जाएगा। ठीक है? तो शुरू करते हैं इसके जो रूल है उनको। तो सेकंड टॉपिक है नेगेटिव टू अफर्मेटिव। तो रूल फर्स्ट, तो कह सकते हैं कि जब वाक्य में
नॉट दिया हो, यानी जब वाक्य में नॉट दिया हो तो नॉट को हटाने पर वाक्य अफर्मेटिव हो जाता है। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि यदि वाक्य में नॉट दिया हो और उस नॉट को हम हटा दें तो क्या होता है, वाक्य हमारा अफर्मेटिव हो जाता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। गीता इज नॉट डूइंग हर वर्क। क्या करना है हमें इसका, अफर्मेटिव। तो इसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है, नॉट दिया हुआ है। मैंने यही बात बताई थी कि जब वाक्य में नॉट दिया हो तो उसको हटाने पर, यानी उस नॉट को हटा दे तो वाक्य हमारा क्या हो जाता है, अफर्मेटिव हो जाता है। तो देखिए इसको चेंज करते हैं अफर्मेटिव में हम। गीता तो गीता ही रहेगा, इज नॉट को हटा देंगे, डूइंग हर वर्क। बताओ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी यदि आपने रूल को एक बार भी पढ़ लिया। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आपने वीडियो को एक बार भी ध्यान से देख लिया तो भी आप बहुत ही बढ़िया तरह समझ जाओगे, ठीक है। और एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, बार बार देखते रहिए, बट आपकी समझ में आना चाहिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रेनू विल नॉट बी ड्रिंकिंग द मिल्क। क्या करना है हमें, इसका अफर्मेटिव करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से जैसा ऊपर किया था सेम कर सकते हैं इसको। रेनू नॉट को हटा देंगे इसमें से, क्योंकि हमको इसको अफर्मेटिव करना है। बी ड्रिंकिंग द मिल्क। देखो रूल नंबर फर्स्ट हो गया, अब रूल नंबर सेकंड आता है आपका। इसी तरह से देखो हम इसके 5 रूलों को कम से कम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएं। चाहे तो हम इसमें 10 भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा और 10 रूल हो जाएंगे तो उनको याद करना भी आपको कठिन लगेगा, क्योंकि यदि रूल ज़्यादा हो जाते हैं तो लोड सा मालूम पड़ेगा और याद तो आप कर लोगे लेकिन समय ज़्यादा वेस्ट होगा और उसमें से आप फिर भूल भी सकते हैं। लेकिन यदि किसी चीज़ को आप कम कम थोड़ा थोड़ा याद करोगे, क्योंकि अभी एग्जाम में आपका बहुत टाइम है, 2022 में एग्जाम होगा आपको, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ते जाइए बहुत ही बढ़िया तरह से, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। ग्रामर भी कराएंगे, फर्स्ट पेपर भी कराएंगे, यानी कि कहा जाए तो एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा इंग्लिश में कि आप ये कह सकें कि सर ये तो हमने पढ़ा नहीं और आपने हमको पढ़ाया नहीं। एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो दूसरा रूल देखते हैं। जब वाक्य में डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट दिया हो तो, यानी कि जब वाक्य में डू नॉट हो, डज नॉट हो या फिर डिड नॉट दिया हो तो इन सब को हटा देते हैं तथा डज वाले वाक्य में डज वाले कह सकते हैं कि डज नॉट वाले वाक्य में, यानी कि इन सबको तो हटा देते हैं हम, और जिसमें हमारा डज नॉट दिया था, जो डज नॉट वाले वाक्य में वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तथा डू नॉट वाले
वाक्य में कुछ नहीं करते हैं तथा डिड नॉट वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखो इस बात को आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। यानी कि वाक्य में डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट दिया हो तो आंख बंद करके इनको हटा दीजिए पहले तो। कब? जब आपको अफर्मेटिव करना है, इनको हटा दीजिए। अब देखना है कि वाक्य में क्या दिया हुआ है। डज नॉट दिया हुआ है तो वर्ब में एस लगा दीजिए। डू नॉट दिया हुआ है तो कुछ मत लगाइए, और डिड नॉट दिया हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। इन 3 बातों को याद रखना है। मैं गारंटी देता हूं कि वाक्य गलत नहीं हो सकता है, और इसी टाइप के वाक्य आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। तो माई फादर डज नॉट ड्रिंक द वाइन, यानी कि मेरे पिताजी शराब नहीं पीते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें तो इसको अफर्मेटिव में बदलना है। बस इतना ही याद रखना है कि आपको अफर्मेटिव करना है इसको। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, डज नॉट, तो बनाते हैं इसको माई फादर। डज नॉट को हटा देंगे और देखो इसमें एस लगा देंगे। देखो ऐसे ये इसके भी कुछ नियम होते हैं जिनको हम आपको पहले बता चुके हैं। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज कर देता हूं, जिससे कि आपको सुनने से क्या होगा कि यदि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो इनको लिख भी सकते हैं। तो छोटी छोटी 2-3 बातें हैं जिनको आपको याद रखना है। अगर पहले से याद है तो बहुत ही बढ़िया बात है। यानी कहा जाए कि जिन शब्दों के अंत में या जिन शब्दों के अंत में OOSSHCHX अगर ये वाले अक्षर आते हैं तो आप उसमें ES लगाओगे। यदि किसी वर्ड के बाद में बाई दिया है और बाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया है तो बाई को आई करके फिर ES लगाना। यदि किसी वर्ड के बाद में F या FE दे रखी है तो उस F या FE को हटा देते हैं और फिर उसके बाद में हम VES लगाते हैं, ठीक है। और जिन शब्दों में E दे रखा है तो उसमें खाली S लगा देते हैं, और जिनमें कोई नियम नहीं लागू होता है उसमें केवल S लगा दीजिए। तो बात समझ में आई नहीं आई? ये 2-3 बातें हैं, इनको आपको याद रखना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो बनाते को इसमें क्या आ रहा है, कोई नियम लागू नहीं है तो हमने S लगा दिया। द वाइन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। गोपाल डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम। ठीक, गोपाल डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम। क्या करना है हमें इसका अफर्मेटिव करना है। तो देखो गोपाल तो गोपाल ही रहेगा आपका, और डिड नॉट दिया है, हमने अभी ऊपर बताया था, इनको हटा देते हैं और इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब वही वाली बात आ गई, बाद में क्या है ई, तो लगा दीजिए खाली डी। क्या लगा दोगे, डी लगा दोगे। तो गोपाल वेस्टेड हिज टाइम। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ रूल को याद रखना है। किसको याद रखना है? रूल को याद रखना है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि डिड नॉट के साथ फेल टू भी आ जाता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको परेशान नहीं होना है। यदि आ जाता है तो उसी प्रकार से आप बना सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर देता हूं। ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज। अब इस तरह का वाक्य आ गया आपका, आपको डिड नॉट दिखाई दे रहा, फेल टू आ रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या होना है? आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। और बस इसी बात को याद रखना है
कि हमें तो डिड नॉट फेल टू सबको हटाना है और जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो बना देंगे इसको भी। तो क्या हो जाएगा, ही, तो सी है तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी सॉ, ही सॉ द ताज। बताओ कोई दिक्कत? कुछ भी दिक्कत नहीं है। और देखो अभी मैंने आपको बताया था कि यदि आपने इससे पहले वाले रूल को बड़े ध्यान से समझा होगा, बढ़िया तरह से समझा होगा, तो मैं गारंटी देता हूं कि इनको तो आप बिना समझे ही सीख जाओगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं और चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको रफ करके और नेक्स्ट रूलों को डिस्कस करेंगे। तो देखो फर्स्ट और सेकेंड दो लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसमें 2-3 रूलों को डिस्कस करेंगे। बड़े ध्यान से समझना है आपको। देखो अंग्रेजी को समझना कोई कठिन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है। और देखो वैसे देखा जाए तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। कैसे सब्जेक्ट है इजी? अगर हम इसकी तुलना हिंदी से करें तो बहुत ही इजी है। जैसा कि कहा जाए कि इसमें कितने अक्षर होते हैं, तो आप कहोगे सर इसमें 26 अक्षर होते हैं, और 26 में भी क्या होता है, 5 तो आपके मात्रा के बन जाते हैं, इसमें से बचे कितने, 21। तो 21 अक्षरों को याद करना है। और हिंदी में कितने, 50, 48, 52, 53 वो होते हैं अक्षर, और उनको सबको याद करना होता है। तो इस तरह से वैसे भी सरल हो गई, बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा माइंड लगाना है। ठीक है, तो जितने भी रूल हैं बड़े ध्यान से इनको याद करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में जैसे ही आपको वाक्य दिखाई दे उसको आप बहुत ही अच्छी तरह से मेक कर सकें। तो आगे रूल नंबर 3 देखते हैं। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में डू नॉट दिया हो तो डू नॉट को हटाने पर वाक्य अफर्मेटिव हो जाता है। तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात याद रखनी है। कौन सी बात? कि यदि वाक्य में क्या दिया है, डू नॉट दिया है, शुरू में दिया है, तो उसको हटा दीजिए, बाकी क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। डू नॉट ड्रिंक द वाइन। हमको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, डू नॉट, बस इतना ही देखना है। और डू नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ड्रिंक द वाइन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इसको क्या करना है, अफर्मेटिव करना है इसको। डू नॉट इंसल्ट द पुअर मैन। इसमें भी क्या करना है, इसको भी हमें क्या करना है, अफर्मेटिव ही इसको करना है। ठीक, तो देखो हमने आपको बताया था क्या करना है। ये डू नॉट है, इसे हटा दीजिए और क्या हो जाएगा आपका, इंसल्ट द पुअर मैन। हो गया, नहीं हो गया? बहुत ही आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं, रूल नंबर 4। तो देखिए कह सकते हैं कि जब नॉट के बाद, यानी जब नॉट के बाद एडजेक्टिव दिया हो, वाक्य में नॉट दिया है और नॉट के बाद क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया है, तो कुछ नहीं करना, बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हो। तो क्या करते हैं कि जब वाक्य में नॉट दिया हो, जब नॉट के बाद एडजेक्टिव दिया हो, तो नॉट को
हटा देते हैं, तथा नॉट को हटा देंगे, तथा एडजेक्टिव का उल्टा करके लिखने पर वाक्य अफर्मेटिव हो जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी, बहुत ही आसानी से इसको कंप्लीट कर लोगे आप। यू आर नॉट स्लो, यू आर नॉट स्लो। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है इसमें आपको, ये नॉट दिखाई दे रहा है और नॉट के बाद क्या आ रहा है आपका, एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक है, बहुत ही आसानी से जो मैंने बात कही है कि नॉट के बाद क्या है, एडजेक्टिव आ रहा है, ये आ गया एडजेक्टिव। तो क्या करते हैं इसमें, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना, यू आर और नॉट को हम हटा देते हैं और इसका उल्टा करेंगे तो स्लो मिस होता है धीमे, और धीमे का हो जाएगा फास्ट। तो यू आर फास्ट, बताओ कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। द नाइफ इज नॉट ब्लंट, द नाइफ इज नॉट ब्लंट। ब्लंट में से होता है मौथरा, क्या होता है, मौथरा, भद्दा कह सकते हैं, मौथरा कह सकते हैं। तो देखो वही दे रखा है, ये नॉट आ रहा है और नॉट के बाद क्या है, एडजेक्टिव। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हमने आपको बताया था इज, नॉट को हटा देंगे और इसका हम चेंज कर देंगे। तो ब्लंट मिस होता है मौथरा, भद्दा कह सकते हैं, और शार्प मिस होता है पहना। तो द नाइफ इज शार्प, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये तीसरा रूल डिस्कस हो गया। चौथा रूल, आगे पांचवा रूल डिस्कस करते हैं ताकि आप इसको ध्यान से समझ सकें। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो मैं आपको बता चुका हूँ, स्क्रीनशॉट से यही बेनिफिट होता है कि यदि हम इसको नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो समय वेस्ट हो सकता है। और वैसे नोट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे तो आपको जो हमारे चैनल से जुड़ेंगे उनको नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ यदि आप मोबाइल में ही देख रहे हैं तो क्या होगा कि यदि आपने इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लिया है तो आपको वीडियो को पूरा नहीं देखना पड़ेगा, इसके चार्ट को खोल के आप बहुत ही आसानी से पढ़ के इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब वीडियो को दोबारा चलाओगे, दोबारा नेट आपका खर्च होगा, बहुत सारी दिक्कत होंगी, नेट चलता भी है, समय कुछ भी हो सकता है। और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो उसको आप खोल के पढ़ के दोबारा उसको पीछे बैक कर दीजिए, तो बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ और आगे रूल इसका डिस्कस करते हैं। तो देखो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अब फिर बता रहे हैं कि जो हमारा उद्देश्य है, क्योंकि सबका उद्देश्य होता है, आप पढ़ रहे हो तो आपका भी कोई उद्देश्य होगा, क्योंकि पढ़ेंगे, पढ़ लिख के फिर कुछ बनेंगे और कुछ बन के और भी कुछ उद्देश्य होगा, सबका अपना अपना गोल होता है। तो मेरा भी उद्देश्य क्या है कि मैं कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, उस चीज़ को सिखाना मेरा उद्देश्य है। ठीक है ना, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर चीज़ आप सीख जाओ, जैसे मैंने सीखा है सेम ऐसे आप भी सीख जाओगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश को इतना ज़्यादा आप हार्डली ना समझें, सिर्फ आपको इसको ध्यान से समझना है। ठीक है ना, और जब समझ में आ जाएगा तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए अगला रूल डिस्कस करते हैं, इसका रूल नंबर 5। तो कह सकते हैं कि जब नॉट के बाद विदाउट दिया हो तो, जब नॉट के बाद विदाउट दिया हो तो HV से लेकर फॉर तक के शब्दों को हटा देते हैं
तथा वर्ब में यदि HV प्रेजेंट की हो तो सब्जेक्ट के अनुसार S या ES लगाते हैं। यदि पास्ट की हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और यदि आपके रूल समझ में नहीं आया है तो जैसे ही हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे आप इसको बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो देखते हैं, इसका भी एक वाक्य देख लेते हैं। ही इज नॉट विदाउट लव फॉर हिज फादर। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। देखो HV क्या है हमारी, ये HV इज दे रखी है, इसमें क्या है, इज। ठीक, हमने HV को, और हमने क्या बताया था, फॉर तक के शब्दों को हटा देते हैं। और वर्ब में क्या करते हैं, इसके अनुसार सिंगुलर है तो SES, अगर बहुवचन हो तो यूँ उतार देते इसको। और यहाँ अगर पास्ट का कोई कंडीशन होता है या बाजबर होता तो हम इसमें सेकंड फॉर्म बना देते इसकी। समझ गए होंगे आप। तो इसको बनाते हैं। करना क्या है इसका, अफर्मेटिव। तो यहाँ से पूरा हटा देंगे, वर्ब को ले लेंगे लव। HV हमारी एक वचन की है तो इसमें S लगा देंगे, ही लव्स। और बाकी है तो यहाँ हट जाएगा, हिज का हिज आ जाएगा, फादर का फादर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बड़े ध्यान से इसको समझना है। तो देखो मैंने इसके 5 रूलों को डिस्कस किया है। कितने? 5 रूलों को डिस्कस किया है। इनको बड़े ध्यान से समझना। और हम चाहें तो रूल और आगे भी करा सकते हैं, 10-12 करा सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप जो भी चीज़ बड़े ध्यान से समझो उसको बढ़िया तरह से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप करना है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।